हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने बिजोले किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की थी। आज हम शुरुआत करते हैं बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 25 के मध्य हुआ था। यानी बेंगू मारवाड़ का ठिकाना था। बेंगू कहाँ का ठिकाना था? मारवाड़ का ठिकाना था, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। डेंगू वर्तमान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। बिजोली आंदोलन के प्रेरणा लेकर आंदोलन शुरू हुआ। शुरुआत 1921 में मैनाल भीलवाड़ा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मैनाल भीलवाड़ा से। जिसके नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन है? नाम रामनारायण चौधरी है। तो विजय सिंह पत्ती के कहने पर, जो विजय सिंह पत्ती के ना, जिसका मूल नाम भूप सिंह है, इसके कहने पर बेंगू किसान आंदोलन की का नेतृत्व किया था। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे चांद खेरी घटना। चांद खेरी घटना 1921 की। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जा सकता है कि चांद खेरी घटना है ना, किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांद खेड़ी स्थान पर सभा सभा में किसानों से बुरा व्यवहार किया गया था। यानी जो चांद खेड़ी स्थान है, वहां पर सभा हुई थी, वहां पर किसानों के साथ बुरा व्यवहार किया था। बिजोलिया व बेंगू गांव के किसानों ने किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की थी। अब हम पढ़ेंगे ट्रंच कमीशन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बेंगू किसानों की शिकायतों हेतु जांच मेवाड़ सरकार ने बंदोबस्त अधिकारी ट्रंच की अध्यक्षता में ट्रंच आयोग का गठन किया था। किसानों इसने इसका बहिष्कार किया था। किसानों ने इसका क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। मतलब बटाला किसान आवास पर बनाई मेवाड़ सरकार वाला, परंतु किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अब आते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। किसान गोविंदपुरा गांव डेंगू चित्तौड़गढ़ में एकत्रित हुए थे, तब फ्रेंच अधिकारी द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाराम व गिरपाराम जाकर शहीद हो गए थे। यानी गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था, जिसके अंदर वहां पर किसान एकत्रित हुए थे और उसी समय फ्रेंच अधिकारी थे जिन्होंने गोलियां चली, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ के हो गए थे, शहीद हो गए थे। उसके बाद में हमें पढ़ना है बोल्शेविक समझौता। क्या पढ़ना है? बोल्शेविक समझौता। राजस्थान सेवा संघ और बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह। कौन थे ठाकुर? अनूप सिंह के मध्य हुआ, जिसमें किसानों की सारी मांगे मान ली गई थी। जो भी किसानों की मांगे थी उन्होंने मान ली थी। कब मानी थी? बोल्शेविक समझौता के अंदर। मेवाड़ सरकार ने यह समझौता लागू नहीं किया और अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया था। परंतु मेवाड़ सरकार ने ये जो भी लागू शर्तें मांगनी थी किसानों की, उनको लागू नहीं किया था। तो उस समय क्या हुआ था? अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर लिए थे। और 1923 में प्रतीक जी डेंगू पहुंचे तथा मेवाड़ सरकार से इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। तो विजय सिंह प्रतीक है ना, 1923 में डेंगू आएगा, तो उस समय मेवाड़ सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। ये था हमारे पास डेंगू किसान आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम पढ़ेंगे बरड़ यानी बूंदी किसान आंदोलन, जो 1922 से 1923 के मध्य हुआ था। शुरुआत अप्रैल 1922 बरड़ क्षेत्र किसानों के द्वारा हुई थी, जिसका नेतृत्व करता नैनूराम शर्मा है। ये ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन है? नैनूराम शर्मा। जबकि बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता कौन है? रामनारायण चौधरी। यहाँ पर 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 25 प्रकार के कर लिए जाते थे। डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। बूंदी में डाबी गांव में किसान सभा कर रहे थे। पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, इसका नाम ध्यान रखना, इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चलाई गई थी, जिसमें नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। कौन को? नानक भील और देवीलाल गुर्जर। माणिक्यलाल माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी की याद में अर्जी गीत गाया था। माणिक्यलाल वर्मा है ना, इन्होंने नानक जी की याद में कौन सा गीत गाया था? अर्जी गीत गाया था। ये नानक जी भील और देवलाल गुर्जर है ना, झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे, जबकि माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी की याद में अर्जी गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? अर्जी गीत। अर्जी गीत।
माणिक्यलाल वर्मा ने विजोले किसान आंदोलन में पंचड़ा गीत भी लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा एड़ो आदमी देखो विजोले किसान आंदोलन में तो पंचड़ो गीत लिखो और देखो अपन डाबे हत्याकांड हुए ना उस समय नानक जी भील की याद में अर्जी गीत लिखा था। कौन सा गीत? अर्जी गीत लिखा था। पीड़ितों के पंचड़ा की रचना विजय सिंह पथिक ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे अलवर किसान आंदोलन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अलवर किसान आंदोलन के बारे में। अलवर किसान आंदोलन 1921 से 25 के मध्य हुआ था। अलवर रियासत में जंगली सुअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे और किसानों को सुअर मारने की इजाजत नहीं थी। उस समय किसान को सुअर को मारने की इजाजत नहीं थी। 1921 में जंगली सुअरों से परेशान होकर आंदोलन शुरुआत हुई थी। बाद में सरकार ने सुअर की मारने की इजाजत दी थी। बाद में क्या करते हैं सरकार को, आप इनको मार सकते हो सुअर को। अलवर हत्याकांड में हुआ था नीमू चाणा हत्याकांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है नीमू चाणा हत्याकांड। 14 मई 1925 को हुआ था। नीमू चाणा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। अलवर के महाराजा थे जयसिंह। अलवर महाराजा जयसिंह ने लगान दरों को 40% तक बढ़ा दिया था। इसके विरोध में 14 मई 1925 को किसान नीमू चाणा गांव, जो वर्तमान में कोटपुतली बेरोड में एकत्रित हुए थे। कमांडर साधु सिंह के नेतृत्व में अंधाधुंध गोले चले जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। कमांडर कौन थे? साधु सिंह के नेतृत्व में अंधाधुंध फायरिंग हो गई थी। उस समय सैकड़ों किसान मारे गए थे। महात्मा गांधी इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया था भाई। इसे दोहरी डायरशाही कहा गया है। महात्मा गांधी के ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है भी खतरनाक आदमी है भाई, खतरनाक है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया था? दोहरी डायरी कहा है। रामनारायण चौधरी ने इसे नीमूचाना हत्याकांड कहा है। रामनारायण चौधरी थे जिन्होंने क्या कहा था? नीमूचाना हत्याकांड। तरुण राजस्थान में इस घटना को सचित्र छापा। तरुण राजस्थान था ना, जो समाचार पत्र है उसके अंदर इसको सचित्र छापा। महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी ने किया था। नीमूचाना के अंदर महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सीता देवी ने कहा था। वे पुरुषों का नेतृत्व माधो सिंह व गोविंद सिंह, अमर सिंह व गंगा सिंह ने किया था। आपको ध्यान रखना, महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? सीता देवी ने किया था। किसने? सीता देवी ने किया था। अब हम पढ़ेंगे मेव किसान आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेव किसान आंदोलन के बारे में। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खां और मोहम्मद हादी ने किया था। किसने? मोहम्मद यादी ने। अलवर भरतपुर में मोहम्मद यादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की थी, जिसमें मेव किसान आंदोलन को संगठित किया था। जिसमें मेव किसान आंदोलन को संगठित किया था। मेवात जाति के मुसलमानों द्वारा किया गया आंदोलन था। इसके अंदर मेवात जाति के मुसलमानों द्वारा किया गया ये आंदोलन था।